हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम अपनी दीपावली के अकॉर्डिंग अपने कान्हा जी और राधा जी को श्रृंगार करने वाले हैं। तो ये ज्वेलरी जो देख रहे हैं आप, मैं इन्हीं ज्वेलरी को धारण कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने कान्हा जी और राधा रानी के अभिषेक से। तो यहाँ मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ। अभिषेक करने के लिए आप दूध, दही या फिर पंचामृत जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, जिसमें आप शहद, शक्कर, घी, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो सामग्री हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सारी सामग्री ही हों। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो उनको तो भाव से मतलब होता है। तो आपके पास जो सामग्री हैं, आप उन्हीं सामग्री से क्या करा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ मैं दूध दही से स्नान करा रही हूँ। तो चलिए हम इनका स्नान करा लेते हैं। अब हम अपने कान्हा जी को पैंट पहनाएंगे और राधा रानी को मैंने टॉवल पे रख दिया हुआ है। तो थोड़ा सा विंटर का सीज़न भी आ गया, इसलिए मैं उन्हें गर्म पैंट पहना रही हूँ। अब क्या करेंगे, जो मैंने पोशाक बनाई हुई है, ये टोटल ही जो मैंने पोशाक बनाई हुई है वो फर फैब्रिक से बनाई हुई है ना, क्योंकि पता नहीं मन में ऐसा भाव आया कि मुझे दीपावली के अकॉर्डिंग मुझे वाइट ड्रेस अपने कान्हा को पहनानी है। तो मैं मार्केट गई, मुझे ये फर फैब्रिक मिला, तो मैंने तुरंत ही परचेज़ कर लिया इसको। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ज्वेलरी भी बनाई हुई है। तो ज्वेलरी भी मैंने वाइट एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन से बनाई हुई है। अभी हम अपने कान्हा का स्कर्ट पहना रहे हैं। तो देखिए आप, अब हम क्या करेंगे कि ज्वेलरी में सबसे पहले हम चोकर नेकलेस को पहनाएंगे अपने लड्डू को, ठीक है। तो चोकर नेकलेस पहनाते हुए हम इनको तैयार करते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये हमने पहनाया लॉन्ग नेकलेस, और अब हम पहनाएंगे ईयरिंग। एक बात और, यदि आप अपने कान्हा जी के लिए ऐसी ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब में मेरी प्लेलिस्ट पे आप जाकर देखिएगा, ये नेकलेस आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। ये जो हेयर हैं, इतने हैवी हेयर मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो मैंने ऐसे कर्ली हेयर के 2 पेयर लिए हुए थे और उन्हीं को जॉइंट करके मैंने इतने हैवी कर्ली हेयर बनाए हुए हैं कान्हा जी के लिए। तो आधा श्रृंगार तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पग बांधेंगे इनके लिए। वैसे तो मुझसे मुकुट बनाते आती हैं कान्हा जी के लिए, पर क्या है कि इनके साइज़ जो है ना बड़ी पड़ जाती है, तो इतनी सारी पगों को रखना, मैचिंग की पगों को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मुझे तो इनके ऊपर पग बांधना भी अच्छा लगता है, और कान्हा जी के ऊपर हमारे पग बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पग ही बांधूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो चलिए हम पग को बांधते हैं। जिनसे पग बांधते नहीं आती है वो भी इस वीडियो से देख सकते हैं कि हम अपने लड्डू जी को पग कैसे बांधेंगे। बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप वीडियो पे देख ही पा रहे हैं कि कितने सुंदर लगते हैं। तो देखिए अभी क्या था, मैंने यहाँ नॉर्मल नेट का फैब्रिक होता है ना, उससे मैंने यहाँ पहले पग बांधी। अब दूसरा जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ पग के लिए, वो इसी फर वाला फैब्रिक है ना। तो थोड़ा सा हैवी लुक आ जाएगा इसी से। तो हमारी यहाँ पग बंद करके एकदम रेडी हो गई है। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो मैंने पगड़ी में बांधने के लिए भी एसेसरीज़ बनाई हुई हैं, तो अभी मैं एसेसरी लगाऊंगी। ये बहुत ही हैवी सा ब्रोच टाइप का मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है मैंने।
मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है। और अभी मेरे पास कुछ और भी एक्सेसरी रखी हुई थी पग के लिए, तो मैंने उसको भी लगा दिया यहाँ पास। मोतियों का माला है ये मेरे पास सिंपल सा, तो मैंने उसको भी लगाया हुआ है थोड़ा सा और हैवी लुक आने के लिए। देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और लास्ट में मैंने उन्हें ये बाँसुरी दे दी है, तो बाँसुरी तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। देखिए हमने अपनी कान्हा को तो तैयार कर ही दिया, अब हम अपनी लाडो रानी को तैयार करेंगे। तो मैंने उनका ब्लाउज़ पहले ही पहना दिया, अब मैं उनको स्कर्ट पहनाने वाली हूँ, है ना। तो चलिए स्कर्ट पहना लेते हैं। जैसे कि ज्वेलरी मैंने अपने कान्हा के लिए बनाई हुई थी, बिल्कुल वैसे ही ज्वेलरी मैंने अपनी राधा रानी के लिए भी बनाई हुई है। तो ये हमने उन्हें पहना दिया चोकर नेकलेस, और अब हम पहना रहे हैं लॉन्ग नेकलेस। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी श्यामा प्यारी। और अब हम पहनाएंगे इनको बैंगल्स। तो मैंने ज़्यादा हैवी बैंगल्स नहीं बनाए हुए हैं, बट बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, देखिए आप। और अब हम आगे इनके श्रृंगार में सबसे पहले इनको इयररिंग पहनाएंगे। अब हम पहना रहे हैं, इयररिंग पहना दिया हमने। अब हम बालों को उनके सेट कर रहे हैं हमारी राधा रानी के। देखिए बाल लगाने के बाद हमारी श्यामा प्यारी और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो आपको कैसी लग रही है आप भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। हम अब मांग टीका लगाएंगे अपनी राधा रानी का और नथ पहनाएंगे। तो नथ भी मैंने बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बनाई हुई है, देख पा रहे हैं आप वीडियो में। ये गंठन माला होती है, गंठन माला में मैंने जस्ट जंपरिंग में लॉरियल फिट करके मैंने क्या नथ बना ली थी। अब यहाँ मैंने मांग टीका फिट कर दिया है, और थोड़ा सा और एक्सेसरी मैंने हेयर के लिए उनका हेयर बेल्ट बोल सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बोलिए, बट मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैंने अपनी राधा रानी के बालों को भी अच्छी तरह से सेट कर दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है लुक। लास्ट में मैं हमारी राधा रानी के लिए चुनर ओढ़ाऊँगी, जो कि मैंने वाइट ही बनाई है, क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर से ही लग रहा था कि मैं पूरा ही कॉम्बिनेशन वाइट का करूं। तो फाइनली जैसा मैंने सोचा था अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा करना है, ऐसे तैयार करना है, तो वैसा ही लुक बन कर के आया है। हालांकि वो तो प्रभु की इच्छा होती है कि उनको कैसा तैयार होना है हमारे हाथों से, तो वो उसी तरह से हमारे दिमाग को चलाते हैं, क्योंकि चलाने वाले तो वही हैं। फाइनली यहाँ हमारी राधा रानी बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ हमने बिंदी ली हुई है, स्टोन बिंदी। तो मैं राधा रानी और कान्हा जी दोनों को ये बिंदी लगाऊंगी। तो बिंदी लगाने के बाद और भी ज़्यादा निखर कर इनका चेहरा आ रहा है, देखिए। और मैं एक बिंदी यहाँ चिन पास भी लगाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। फाइनल लुक हमारी लाला का कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं इनको भी बिंदी लगाऊंगी। तो यहाँ चिन पास मैंने इनकी भी बिंदी लगा दी, और एक नोज़ पे लगाऊंगी और एक माथे पे लगाऊंगी। छोटी छोटी साइज़ की बिंदी है, ज़्यादा बड़ी साइज़ की बिंदी नहीं है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। देखिए आपको ये लुक कैसा लगा हमारे कान्हा का, बताइएगा ज़रूर। और हमने यहाँ दिवाली के लिए अपने कान्हा के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, कान्हा और राधा रानी दोनों के लिए रखा हुआ है। तो वो सरप्राइज़ भी हम अपने कान्हा को देते हैं आप सभी के साथ, ठीक है। तो चलिए सरप्राइज़ देते हैं। यहाँ मैंने अपने कानों की आँख बंद कर दी हैं, और देखिए आप मैंने उनके लिए क्या लाया है। तो इस दिवाली मैंने अपने कान्हा के लिए बहुत ही सुंदर
बजने वाली झुमकी वाली बोल सकते हैं पायल लाई हुई हैं, और अपनी राधा रानी के लिए भी हमने ऐसी सेम पायल लेके आई हैं। क्या है, उनके पास चांदी की पायल दोनों ही थी, लेकिन वो कड़े के फॉर्म में थी, है ना। और मुझे ये था कि जैसी पायल मेरे पास है वैसी उनके पास भी हो, तो फिर मैंने ये पायल बनवाई है ताकि जब मैं उनको हाथ में लूँ तो वो पायल बजे। रुकिए रुकिए, जाइएगा नहीं, अभी हम इन पायल को उनके पैरों में पहना कर भी दिखाएंगे कि कैसी लग रही हैं। तो चलिए। तो सबसे पहले मैंने अपने कान्हा को पायल पहनाई, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी उनके पैरों में। तो देखिए, फाइनली हमने अपने लड्डू को पायल पहना दिया। तो देखिए आप, कितनी प्यारी लग रही हैं हमारे लड्डू के पैरों में पायल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हम आपको दूसरे पैरों में उनके पायल पहनाएंगे। तो देखिए, यहाँ हमने अपने कानों के पैरों में पायल पहना दी हैं, और ये कितनी प्यारी लग रही हैं। सेम हम हमारी राधा रानी के पैरों में भी पायल को पहनाएंगे, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये पायल। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। ऐसी ही हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे।